प्रभु यीशु को महिमा मिले। सारे आदर स्तुति सम्मान और सारी हमारी आराधना के योग्य परमेश्वर, हमारा उद्धार करता, हमारे लिए बहुत जल्दी आने वाला परमेश्वर है। दिन प्रतिदिन उसके आगमन के लिए हम इंतजार करें और उसके आगमन के इंतजार में जीवन व्यतीत करें। प्रभु आपको आशीषित करें। फिर एक बार R727 बाइबल स्कूल में आपका स्वागत है। ये भाग दो पुराना नियम सर्वेक्षण के पहले भाग में आपने बहुत सारे डिटेल्स पढ़ा है, सीखा है। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत सारे आइडियाज मिली है और आपका निर्णय ये भी होना चाहिए कि आगे जितने भी डिटेल्स आपको सीखना है, आपको और सोर्सेस से भी और संसाधनों से भी सीखना है। तो आपको आशीषित रखें। आइए चलिए नीति वचन की पुस्तक में हम लोग जाते हैं। नीति वचन की पुस्तक सुलेमान द्वारा लिखा गया है। हालांकि अध्याय 30 और 31 जाके के पुत्र आगूर तथा राजा लेमुएल के द्वारा लिखित हैं। बस 2 अध्याय, बाकी सारे सुलेमान द्वारा लिखित एक पुस्तक है। नीति वचन के बगल में आप देखते हैं बुद्धि के द्वारा उपदेश। आप क्या समझते हैं? परमेश्वर ने हमें हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, शरीर के अलग अलग अंग दिए हैं और उसके साथ साथ बुद्धि भी दिए हैं। ये सारी चीजों को क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए। हाथ का तो रोज यूज करते हैं, जुबान का तो इस्तेमाल करते हैं, मुंह का इस्तेमाल करते हैं, पैर का इस्तेमाल करते हैं। अगर इन तमाम चीजों को इस्तेमाल करना है, हमारे अंदर परमेश्वर ने जो बुद्धि दे रखा है वो भी इस्तेमाल करने के लिए। वैज्ञानिक लोगों का यह मानना है कि एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन काल में परमेश्वर का दिया हुआ बुद्धि के 4% इस्तेमाल करता है, बाकी सारे मिट्टी में मिलता है। कोई वैज्ञानिक, कोई जीनियस जो है 8 से 10% तक इस्तेमाल करता है। प्यारों, में आपको ये बताना चाहूंगा, परमेश्वर का दिया हुआ कोई भी वरदान, कोई भी प्रतिभा या कोई भी कैपेसिटी वेस्ट नहीं होना चाहिए, लाइफ वेस्ट नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। परमेश्वर का दिया हुआ बुद्धि को सुलेमान ने अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पे एक इस्तेमाल ये है, हमारे लिए बुद्धि की बातें उन्होंने लिख करके छोड़ा है। इसलिए बुद्धि के द्वारा उन्होंने अपने जीवन के तजुर्बे से हमें उपदेश दिया है, जो है नीति वचन की पुस्तक, आगे सवोपदेशक की पुस्तक और श्रेष्ठ गीत, ऐसी पुस्तकें और कुछ भजन संहिता की पुस्तक में भी कुछ भजन संहिता उन्होंने लिखा। पहला राजा 4 अध्याय उसके 32वें आयत के अनुसार आप देखिए, 3000 नीति वचन, प्रोवर्ब्स, कहावतें और 1005 गाने उन्होंने कंपोज किया। और इसमें कुछ भाग, अध्याय 1 से लेकर के 9-18 तक पहला भाग, 10वें अध्याय 1 से लेकर के 22वें अध्याय उसका 16वें अध्याय तक दूसरा भाग, और 25 से लेकर के 29-27 तक तीसरी भाग। ओके, सो अलग अलग भाग के रूप में लिख करके उन्होंने रखा है। और देखिए नीति वचन का अगला भाग 25 से लेकर के 29-27 तक क्या है लिखा है मालूम है? सुलेमान ने बहुत सारी चीजें लिख करके छोड़ा था। सुलेमान के बाद कितने राजाओं के बाद आया हिजकिय्याह राजा, यानी कि देश 2 भाग हो चुका था और यहूदा का राजा बनकर के आया हिजकिय्याह राजा के बारे में आप बहुत लंबे चौड़े विस्तीर्ण रूप में आप पढ़ते हैं बाइबल में, क्या क्या हुआ था उनके साथ, ये सारी चीजें। लेकिन हिजकिय्याह राजा के समिति ने और उस संग्रह से क्या किया है? एडिट किया है।
मतलब जहाँ पे काटना है काटा, और थोड़ा बहुत जोड़ना है जोड़ करके उन्हें एकदम सही करके हमारे लिए दिया है। कुल मिलाकर के परमेश्वर का वचन जैसा भजन संहिता की पुस्तक 12वें अध्याय उसके 6वें आयत में आप देखते हैं, परमेश्वर के वचन ढाया हुआ है आग की भट्टी में। जैसा चांदी को रिफाइन करते हैं वैसे 7 बार रिफाइन किया हुआ है। लूका रचित सुसमाचार पहले अध्याय में आप देखते हैं, लूका जब थियोफिलस के लिए कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखने के लिए अपना कदम उठाए हैं, लेकिन मैं थियोफिलस आपको मैं जो लिख रहा हूं ना, ये मैंने स्टडी करके शोध करके और जो जो चीजें सही हैं उसको पता करने के बाद मैं लिख करके आपको देता हूं। ये परमेश्वर के वचन है, नीति वचन बुद्धि के द्वारा उपदेश है। इसका डेट 950 से लेकर के 700 ईसा पूर्व, ये इसके बीच में लिखी गई थी। लेखक सुलेमान जो इस्राएल का स्वर्णिम काल में राज्य करने वाला और परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त एक महारथी। पुस्तक का शीर्षक देखिए, स्पष्ट रूप से नीति वचन अपना नाम अपने संदर्भ से पाता है। छोटे कथन जो कि अंकित रूप से अर्थ को बताता है। नीति वचन के लिए इब्रानी शब्द का अर्थ है समानांतर या एक समान या एक तुलना। इसका मतलब दुनिया में लोग समझने लायक एक चीज को बता करके उसके द्वारा एक एक आत्मिक अर्थ या एक नैतिक चीज को लोगों को समझाने के लिए जो ये प्रयत्न किया गया है। यह तुलनात्मक रूप को संबंधित करती है जो नैतिकता की अधिकता का रूप रखता है। इसका शीर्षक इस सच्चाई से आना है कि यह लेख नैतिक संक्षिप्त संग्रह तथा बुद्धिमत्ता से जीने के लिए योग्य बनाने वाला आत्मिक निर्देश के रूप में बनाया गया है। और इसका विषय देखिए, नीति वचन के पुस्तक के विषय एवं उद्देश्य। विषय यानी कि थीम, विषय वस्तु। जीवन के हर एक समक्ष मुद्दे विशेष निर्देश द्वारा जीने के लिए बुद्धि इस पुस्तक का विषय एवं उद्देश्य। बुद्धि, विजडम, बुद्धि। एक साथ में आप देखते हैं कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। The fear of the Lord is the beginning of wisdom. बुद्धि तथा मूर्खता, पाप तथा अच्छाई, धन तथा गरीबी, जीव तथा विचारधारा, घमंड तथा नम्रता, न्याय तथा बदला, परिवार तथा मित्र, जीवन तथा मृत्यु मूलभूत विषय है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। परमेश्वर के भय की अनुपस्थिति किसी एक व्यक्ति को मूर्ख बना देता है और जीवन में हरा देता है। जीवन सर्वनाश हो जाता है। इसलिए जैसा मैंने शुरुआत में बोला, हमारे लाइफ में भी परमेश्वर का दिया हुआ बुद्धि है जो इस्तेमाल करने के लिए है कि हमारा लाइफ परमेश्वर की उपस्थिति में योग्य ठहर जाए। इस पुस्तक का मूल शब्द है बुद्धि। लगभग 110 बार इस पुस्तक में आता है। तथा बुद्धि से जुड़ा दूसरा शब्द है निर्देश, इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में बोलते हैं। विजडम एंड इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन शब्द या शिक्षा, निर्देश 23 बार आता है। बुद्धि और इंस्ट्रक्शन या विजडम एंड इंस्ट्रक्शन, बुद्धि और निर्देश, ये कहां से आती है? परमेश्वर सुलेमान को दिया है, सुलेमान ने हमारे सामने रखा है, या उसके बाद आने वाले पीढ़ी के लिए उन्होंने लिखित रूप में रखा। जैसा कि मैंने बोला कि जो कुछ परमेश्वर हमारे अंदर डाले हैं वो सारे के सारे चीजें इस्तेमाल करने के लिए है।
उसका मूल वचन देखिए, पहला अध्याय उसका 5 से 7, तीसरा अध्याय 5 से 6, नौवें अध्याय उसका 10वें आयत। मूल अध्याय, पहला अध्याय और 31वें अध्याय, ये आपको सही अच्छी तरीके से दिखती है। और यहाँ पे देखिए 31वें अध्याय में खास तौर से, हालांकि ये 31वें अध्याय जो है लेमुएल ने लिखा है, लेकिन लेमुएल का लेख को भी शायद सुलेमान ने पढ़ा और उसको अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने अपने साथ उसने रखा है। इस वचन में देखिए स्त्री के बारे में, नंबर 1 अच्छी स्त्री, इतने सारे वचन में अच्छी पत्नी, अच्छी माँ और अच्छी पड़ोसन, और उसका स्वभाव, बोलचाल तथा जीवन। राइट। अध्याय 7 में दिए गए मूर्ख स्त्री के विपरीत एवं स्पष्ट तस्वीर हमारे सामने प्रकट है। भली पत्नी या भली स्त्री अपने हाथों से अपने घर को बनाती है, लेकिन मूर्ख स्त्री अपने हाथों से अपने घर को बर्बाद करती है। ओके, नीति वचन की पुस्तक में मसीह का प्रतिरूप आप देख सकते हैं। अध्याय 8 में बुद्धि विशेष एवं सत्य के रूप में देखा गया है। यह दिव्य है या डिवाइन है। 8वें अध्याय 22वीं आयत से लेकर के 31। विज्ञान जीवन तथा आत्मिक जीवन का स्रोत है। तीसरे अध्याय 8वें अध्याय 35 से 36, ये धर्मी एवं नैतिक है, हर एक के लिए उपलब्ध है जो इसे ग्रहण करना चाहते हैं। इस बुद्धि ने मसीह यीशु में अवतार लिया, यानी कि बुद्धि मसीह यीशु का प्रतिरूप है, जिससे हर बुद्धि तथा ज्ञान का धन छुपा हुआ है। कहा कुलिसियों के पत्री उसके 2 अध्याय 3 आयत में पौलुस द्वारा ये लिखा हुआ है। मसीह या परमेश्वर की ओर से बुद्धि तथा धार्मिकता तथा शुद्धिकरण एवं छुटकारा है। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 30वें आयत के अनुसार आप ये पढ़ते हैं। बुद्धि, या ऐसा बोल सकते हैं पुराना नियम के महान व्यक्तियों के अंदर दिए हुए बुद्धि के समान प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे नया नियम में हमारे लिए इस धरती पे आए, हमें छुटकारा दे करके अलग किए हैं, हमारे अंदर हमेशा हमेशा रहने के लिए प्रभु यीशु हमारे अंदर आए हैं। हम आगे बढ़ते हुए इसका रूपरेखा भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पहले परिचय, नीति वचन का उद्देश्य, यानी कि नीति वचन किन कौन सी उद्देश्य से हमें उन्होंने लिख करके दिया है। दूसरी बात जो है बुद्धि की आवश्यकता, जवानों के लिए नीति वचन, पहला अध्याय 8 से लेकर के 9वें अध्याय उसके 18 तक। एक एक करके आप इसको पढ़ सकते हैं। माता पिता की आज्ञा माने, बुद्धि की बुलाहट को ले, परमेश्वर में भरोसा रखे, दूसरे के प्रति दयालु बने, बुरी संगति से दूर रहें, वेश्यागमन में ना पड़े, कड़वाहट से दूर रहें, वेश्यागमन ना करें, बुद्धि एवं मूर्खता के बारे में, बुरी संगति से दूर रहें, वेश्यागमन को तिरस्कार करें, बुद्धि की आशीष, बुद्धि कैसे प्राप्त करें, अपने हृदय को कैसा संभालना है, अपने संगनी या जीवन साथी का आदर करना, अलग आलस को त्याग करना, वेश्यागमन से दूर रहना। और इसमें कम से कम 4 बार ये वेश्यागमन के बारे में बताई गई है। जो इंसान जो अपने लाइफ में अगर कोई बेवकूफी करता है या फिर अपने जीवन के ही अपने शरीर के ही नुकसानदायक काम में पड़ा है, वो है वेश्यागमन।
नए नियम के अंदर पौलुस द्वारा पवित्र आत्मा का कहना है, बाकी सारे जो पाप है शरीर से बाहर रहता है, लेकिन वेश्यागमन का पाप है या अडल्ट्री, व्यभिचार का जो पाप है, इंसान अपने शरीर के नुकसान के लिए, अपने जीवन के नुकसान के लिए, अपने जीवन का बर्बादी के लिए ही करता है। कुछ पाप जो है, पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, वो हम बदल नहीं सकते हैं जब तक हमारे पाप प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति में अंगीकार ना किया जाए। लेकिन वो मृत्यु वाला पाप के अंदर ऐसा भी पाप है कि मृत्यु वगैरह की वो जो बताई गई है वो अनंत काल के मृत्यु को बताता है, लेकिन व्यभिचार के पाप या वेश्यागमन जो है इस धरती में ही आपके शरीर को नाश कर सकता है। इसलिए ऐसी गंदगी से दूर रहने के लिए सुलेमान ज्ञानी जो अपने बुद्धि से लिख करके, अगर आप पूछेंगे, जैसा मैं बोला भी अपने तजुर्बे से, सुलेमान के तजुर्बा को देखिए। परमेश्वर का बुद्धि प्राप्त व्यक्ति था, लेकिन उन्होंने कितने पत्नियां रखे? 1000 कुल मिलाकर के। शायद उसके बाद, उनके जीवन के बुरे अनुभव के बाद इस बात को हमारे सामने रखते हैं, भाई मैंने परमेश्वर के बुद्धि तो प्राप्त किया था, बहुत कुछ कमाया इस धरती पे, लेकिन मैंने इस बात में गलती कर डाला, पाप कर डाला। शायद हमसे इसी प्रकार अपने जीवन के अनुभव से बताते होंगे, पता नहीं है। सावधान रहे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरी पॉइंट है सुलेमान का नीति वचन, 10वें अध्याय से लेकर के 24वें अध्याय उसका 34वें आयत तक। उसमें 4 बात है: धर्मी एवं दुष्ट के विपरीत नीति वचन, धर्मी जीवन को उत्साहित करने वाले नीति वचन, विभिन्न प्रायोगिक के बारे में नीति वचन, विभिन्न लोगों के विषय नीति वचन। मतलब धर्म एवं दुष्टता के विषय में, धर्मी जीवन और धर्मी जीवन को उत्साहित करने वाले के नीति वचन, विभिन्न प्रयोग के बारे में नीति वचन, और विभिन्न लोगों के विषय नीति वचन। हर चीज जो है नीति वचन के कथन के द्वारा ही उन्होंने शिक्षा दिया। चौथा पाठ जो है हिजकिय्याह राजा के व्यक्ति द्वारा सुलेमान के नीति वचन का प्रतिलिपि या एडिटेड वर्जन। शायद बहुत लंबा चौड़ा था, उन्होंने उसको एकदम छटनी करके उसको कम करके हमारे लिए हम समझने लायक उन्होंने दिया। देखिए 4, एक दूसरों के साथ संबंध के विषय नीति वचन। किन किन के साथ? राजाओं के साथ, दुश्मनों के साथ, पड़ोसियों के साथ, अपने साथ संबंध, मूर्खों के साथ, आलसी के साथ, अफवाह फैलाने वालों के साथ कैसा हम इस धरती पे जीवन गुजारना है। राइट? कई बार हमें लगता है कि हम इनके साथ ही रहना है। नहीं, दुनिया में साथ तो रहते हैं, लेकिन इनसे अलग हो करके हम परमेश्वर के संगति में रहते हुए ये सब कर सकते हैं। 4:2 में देखिए, कार्य के विषय में नीति वचन, जीवन के विषय में, व्यवस्था के विषय में, धन संपत्ति के विषय में, हट्टी के विषय में। इसी प्रकार अलग अलग चीजें हैं, इन तमाम चीजों के विषय में उन्होंने नीति वचन बोला, यानी कि नीति शिक्षा में दिया है। 5वां पॉइंट, आगुर के वचन। आगुर के वचन 30वें अध्याय 1 से लेकर के 33 तक, और उसमें व्यक्तिगत वचन है और सांख्यिकी नीति वचन भी है। और लास्ट अध्याय जो है लेमुएल राजा का वचन, 31वां अध्याय उसका 1 से लेकर के 9 आयत तक आप देख सकते हैं। खास तौर से
31वें अध्याय 10 से लेकर के 31 तक, जैसा मैंने आपको बताया था, भली पत्नी या स्त्री के बारे में, वो क्या क्या करती है, क्या क्या करने का ताकत रखती है, वो अपने पति के लिए क्या मायने रखती है, परिवार के लिए क्या मायने रखती है, किस तरीके से अपने घर को बनाती है और किस तरीके से अपने घर को संभाल करके रखती है, और यहां तक किस तरीके से वो पैसा बनाती है। राइट। इसी प्रकार नीति वचन ऐसा एक पुस्तक है जिसको परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा, सुलेमान के बुद्धि के द्वारा हमारे लिए परमेश्वर ने दिया। हम कई बार एकदम आत्मिक बातें बोल करके आत्मिकता आत्मिकता बोलते हैं, लेकिन कई बार दुनिया में मूर्ख बनते हैं। दुनिया में हम मूर्ख जैसा जीवन व्यतीत नहीं करना चाहिए। इससे आपको पता चलता है बाइबल न सिर्फ आत्मिक पुस्तक है परंतु नैतिकता के बारे में हमें बताता है। जब तक आप दुनिया में रहते हैं तब तक किस तरीके से परमेश्वर का बुद्धि को इस्तेमाल करके इस धरती पे जी भी सकते हैं, इसके बारे में भी वो हमारे लिए सिखाते हैं। इसके अलावा नीति वचन के पुस्तक के बारे में आप और स्टडी करें, और जितने भी जरिया हैं आपको पढ़ने के लिए, माध्यम है आपको पढ़ने के लिए, बुक के द्वारा और स्टडी मटेरियल्स के द्वारा आप पढ़ें। और उससे भी बढ़कर नीति वचन की पुस्तक हमेशा यह रेकमेंड किया जाता है, महीने में एक बार इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। कोई एक व्यक्ति ऐसा बताया, प्रभु के दास 31 अध्याय है, इसलिए रोज एक अध्याय ये पढ़ सकते हैं। आप धरती पे परमेश्वर के आशीष प्राप्त जीवन व्यतीत करते समय अपना बुद्धि का भी इस्तेमाल करेंगे। जब तक आप अपने बुद्धि को इस्तेमाल करते रहेंगे परमेश्वर और बुद्धि देगा, और जहां पे आपकी बुद्धि फेल हो जाता है आप परमेश्वर के बुद्धि पर भरोसा रख सकते हैं, क्योंकि याकूब कहते हैं ऊपर से आने वाला बुद्धि कौन सा? निर्मल है, उसमें कोई मिलावट नहीं मिलता है, परमेश्वर का तरफ से वो हमारे लिए मिलता है। इसलिए यदि किसी का बुद्धि का कमी हो, वो उदारता से देने वाला और किसी को उलाहना ना करने वाला परमेश्वर से मांगे, वो उसको भरपूर मात्रा में बुद्धि देगा। प्यारो, अगर आपको लग रहा है कि आपको बुद्धि की कमी है, हो सकता है आपने स्कूल में बहुत कम मार्क लिए लाए होंगे, लोगों ने आपको बुद्धू सिंह नाम बोले होंगे, लेकिन परमेश्वर के पास पर्याप्त है, और उसे प्राप्त करें, इस्तेमाल करें, परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए आप काम आ जाए। प्रभु आपको आशीषित रखे। अगले पुस्तक में हम लोग मिलेंगे। प्रभु आपको आशीषित रखे। थैंक यू।